नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनू राणा जीपीएस सेहरी से और मेरे साथी सुनील कुमार जीपीएस निज़ामपुर खुर्द से। हम हैं ब्लॉक खरखोदा से। आज हम आपको कक्षा 4 परिवेश अध्ययन की पाठ्यपुस्तक झरोखा से पाठ 20 सपनों के पंख करवाने जा रहे हैं, जहां आरती चिड़िया आपको भारत के विभिन्न राज्यों की सैर करवाएगी। पाठ पूरा करने के बाद इन मुख्य बिंदुओं की जानकारी आपको हो जाएगी। पहला, भारत में अलग अलग भू आकृतियाँ। दूसरा, भारत में मिलने वाले पेड़ पौधे। तीसरा, भारत के राज्यों के नाम व पड़ोसी देशों के नाम। उसके बाद भारत में अलग अलग राज्यों की भाषाएं, वहाँ पहने जाने वाले वस्त्र व मिलने वाला भोजन। तो आपको ये सब जानकारी हो जाएगी। बच्चों, इस तालिका को ध्यान से देखें। राज्य का नाम, वस्त्र, भाषा व भोजन। जब आप आरती चिड़िया के साथ जिस राज्यों को घूम कर आए, वहाँ जो भी राज्य का नाम है या जानकारी आपको मिलती है तो आप तालिका में लिख देंगे। उसके बाद हम भारत का मानचित्र करेंगे। जहाँ भी आरती चिड़िया जाएगी उसे हम मानचित्र पर चिन्हित करेंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं किट्टू और आरती के बीच में क्या वार्तालाप चल रही है। घाट घाट पे पानी बदले कोस कोस पे वाणी, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। किट्टू, तुझे इसका मतलब पता है? हाँ, मुझे पता है इसका मतलब। पहले तुम बताओ, तुमने कहाँ से सुना ये? मैंने कहाँ से सुना? सुबह ना मैं मौसी को फोन करने लगी, फोन तो लगा नहीं। एक आंटी बोलने लगी, તમે જે નંબર ડાયલ કર્યો છે તે હાલમાં व्यस्त છે। फिर मैं मामा जी को फोन कर रही थी, फिर वही आंटी बोली, मीरू डायल చేసిన संख्या प्रस्तुतम बीजिगा उन्दी। अब दोनों बारी उन्होंने बोला तो कुछ, पर मुझे समझ नहीं आया कि उनका कहने का क्या मतलब था। फिर मैं दादी से पूछने गई तो दादी बोली, घाट घाट पे पानी बदले कोस कोस पे वाणी। अगर तुझे मेरी दादी की बात समझ आई हो तो तुम भी बता दो कि उसका क्या मतलब था। दादी का मतलब था हमारे देश में थोड़ी दूर चलते ही पानी का स्वाद बदल जाता है और भाषाएं भी। शायद तुमने जो सुना वो किसी और राज्य की भाषा होगी। किसी और राज्य की भाषा होगी? अच्छा, तो जहाँ मेरी मौसी रहती होंगी ना, उसी राज्य की भाषा होगी वो। तुम्हारी मौसी कौन से राज्य में रहती है? मेरी मौसी गुजरात में रहती है। अच्छा, तो તમે જે नंबर डायल કર્યો છે તે હાલમાં व्यस्त છે। ये गुजराती भाषा में बोला। व्यस्त का मतलब तो मुझे पता है, बिजी है। ओहो, इसका मतलब था कि नंबर बिजी है। प्लीज चलो ना, खेलते हैं। प्लीज चलो, शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, रविवार की छुट्टी बीतने वाली है, कल सोमवार है, फिर स्कूल जाना है। प्लीज चलो खेलते हैं। पहले मैं जो इकट्ठा कर रही हूँ मुझे इकट्ठा करने दो। प्लीज चलो ना, खेलते हैं पहले। अच्छा जाओ, तो गेंद लेके आओ। सूख सूख पट्टी चंदन गट्टी, राजा आया महल चुनाया, झंडा गाड़ा बजा नगाड़ा, रानी गई रुठ पट्टी गई सूख। सूख सूख पट्टी चंदन गट्टी, राजा आया महल चुनाया, झंडा गाड़ा बजा नगाड़ा, रानी गई रुठ पट्टी गई सूख। वहाँ बैठे हमारे दोस्तों, आप भी हमारे साथ गाओ। सूख सूख पट्टी चंदन गट्टी, राजा आया महल चुनाया, झंडा गाड़ा बजा नगाड़ा, रानी गई रुठ पट्टी गई सूख। बाय, मेरे को अभी जाना है, बहुत अंधेरा हो गया है। ठीक है, बाय। ओके।
माँ माँ, मेरे को ना बहुत जोर से भूख लगी है और नींद भी आ रही है, प्लीज आप मेरे को खाना दो ना। अच्छा बेटा, चलो तुम हाथ मुंह धो के आओ, इतने में खाना लगाती हूँ। ठीक है, मैं अभी आई, टेबल पे रख दो। अरे ये टेबल पे क्या रखा हुआ है? माँ छेड़ना नहीं उसको, छूना नहीं बिल्कुल भी, वो मेरे पंख हैं। आपको पता है, आज मैम ने मेरे को बताया था कि जो पक्षी होते हैं ना, वो पंखों की सहायता से दूर देश दुनिया की सैर करते हैं। तो मैं भी पंख लगा के भारत भ्रमण पे जाऊंगी। आपको पता है, मैंने मोर, चिड़िया, कबूतर सबके पंख इकट्ठे किए हैं। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं तो चली सोने, मेरे पंख मुझे दे दो। गुड नाइट। प्यारे पंखों, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, तुम मेरे बिस्तर पे मेरे साथ ही रहना, क्योंकि तुम ही तो मेरे प्यारे दोस्त हो ना, जो भारत भ्रमण के लिए मेरे साथ चलोगे, तभी तो मैं चिड़िया रानी बन पाऊंगी। गुड नाइट। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं, चींची चींची चींची। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। अरे वाह, कितना सुंदर प्रदेश है, कितनी सुंदर पर्वतमाला, यहाँ तो बर्फ की चोटियां हैं, यहाँ नदियां भी बह रही हैं, देखो पहाड़ों से निकल के मैदानों की ओर चल रही हैं। यहाँ कहीं कहीं मुझे हरियाली भी नजर आ रही है। इतना सुंदर प्रदेश, इसका नाम क्या है? चलो उससे पूछते हैं। कबूतर भैया, कबूतर भैया। बोलो चिड़िया रानी। कबूतर भैया, यह कौन सा प्रदेश है? चिड़िया बहन, यह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है? ये उत्तर में है। अच्छा। यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं और यहाँ लोग नाव पर घर बनाकर भी रहते हैं, जिसको हाउस बोट बोलते हैं। यहाँ की जो स्त्रियां हैं अधिकतर फिरन पहनती हैं और यहाँ के लोग कहवा पीते हैं। कबूतर भैया, कहवा क्या होता है? अरे चिड़िया बहन, कहवा एक चाय जैसा पेय होता है। यहाँ बहुत खुशहाली से लोग रहते हैं। ये तो बहुत सुंदर है। चलो बाय बाय, अब मैं कहीं और जाऊंगी। फर 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 उड़ती जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं, मैं तो नन्ही चिड़िया बन पंख फहराऊं, फर 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 फर। बच्चों, आपने आरती चिड़िया के साथ जम्मू कश्मीर की सैर की और आपको पता चला कि वहाँ बर्फ की चोटियाँ होती हैं, मतलब वहाँ बहुत ठंडा प्रदेश है। तो जब हमें किसी ठंडे प्रदेश में जाना हो, मानो आपको मौका मिला है वहाँ जाने का, तो आप अपने सूटकेस में इनमें से कौन कौन से कपड़े रखेंगे? क्या आप सूती कपड़े रखेंगे या गर्म कपड़े रखेंगे? बिल्कुल सही, हम गर्म कपड़े रखेंगे जो ऊन से बने हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं और हमारे शरीर के तापमान को भी नॉर्मल रखते हैं। अगला चित्र देखो, इसमें कुछ पोशाक दी हैं।
आपको उन्हें पहचानना है और उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहली धोती, पैंट, साड़ी, पगड़ी, शॉल, मफलर, शर्ट और फ्रॉक। तो ये सब पोशाक आप अपने आसपास लोगों को पहने हुए देखते हैं, तो हमें इनका नाम पता होना भी आवश्यक है। तो चलो देखते हैं आरती चिड़िया अब आगे कहाँ जा रही है। हमें अगले राज्य की जानकारी एकत्रित करनी है। अरे वाह, यह सोने जैसा क्या चमक रहा है? हर तरफ सोने की चमक है, पर यहाँ पेड़ भी बहुत कम है, हरियाली भी नहीं है। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जाकर देखती हूँ। चलो उनसे पूछते हैं ये कौन सा प्रदेश है। ऊंट भैया, ऊंट भैया। हाँ चिड़िया रानी। भैया ये सोने जैसी चमकती हुई मिट्टी क्यों है? रेगिस्तान आई हो और रेत के बारे में पूछ रही हो? पहली बार आई हो क्या? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ, इसको रेत बोलते हैं। हाँ चिड़िया रानी, ये राजस्थान है और रेत से भरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पानी भी कम है? हाँ चिड़िया रानी, कम बारिश होती है ना, इसीलिए पेड़ भी कांटे वाले मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर। अच्छा, लेकिन ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बारे में आप और कुछ भी मुझे बताएंगे? हाँ क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें घुमाता हूँ। किसी जमाने में यहाँ सिर्फ रेत के टिब्बे होते थे, अब यहाँ सुंदर शहर, नहरें, बड़ी इमारतें, सब कुछ है। यहाँ राजपूत राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे। तुम्हें पता है यहाँ के लोग ज्यादातर हिंदी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। अगर भूख लगी है तो चलो तुम्हें यहाँ का स्पेशल खाना खिला के लाता हूँ, दाल बाटी और चूरमा। यहाँ सब लोग उसे बहुत चाव से खाते हैं। यहाँ स्त्रियां चटक रंग के बंधेज और लहरिए के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, और जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता और सिर पर एक विशेष तरह का साफा या पगड़ी पहनते हैं। मैंने तो तुम्हें चिड़िया रानी अपने प्रदेश के बारे में बहुत जानकारी दे दी। अब तुम जरा मुझे बताओ कि तुम किस प्रदेश से आई हो? ऊंट भैया, मैं हरियाणा से आई हूँ, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हमारे यहाँ तो लोग गेहूं, बाजरे की रोटी और सरसों का साग, मक्खन, दूध, दही, चूरमा, ये सब चीजें बहुत चाव से खाते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियां अधिकतर घाघरा ओढ़नी, जिसे हम दामन चुंदड़ी बोलते हैं, और सलवार कमीज पहनना पसंद करती हैं, और पुरुष आपकी तरह ही धोती कुर्ता और एक विशेष तरह की पगड़ी पहनते हैं। थोड़ा सा फर्क है, आपकी पगड़ी रंग बिरंगी भी होती है, हमारे यहाँ ज्यादातर सफेद पगड़ी पहनते हैं। ऊंट भैया, यहाँ लेकिन बहुत गर्मी है, मैं तो चली, मैं नहीं रुक पाऊंगी इतनी गर्मी में। नमस्ते। नन्हे दर्शकों, आरती चिड़िया के सपने के वृतांत को सुनकर आप भारत के 3 प्रमुख राज्यों को घूम कर आए हैं। कौन कौन से राज्य हैं, बताओ जरा।
जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा। तो अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उत्तर आपको खुद सोचने हैं, पर मैं थोड़ी सी सहायता कर दूंगी आपको उत्तर बताने में। पहला प्रश्न, राजस्थान में खाई जाने वाली कोई 4 चीजें? दाल बाटी, चूरमा, सीरा और गट्टे का साग। सीरा हलवे जैसा होता है। अपने राज्य हरियाणा में ज्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीजें बताएं। तो घी बूरा, मालपुए, बाजरे की रोटी मक्खन के साथ और सरसों का साग। पुराने जमाने में स्त्रियों व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। पुराने जमाने में, पहले के समय के बताने हैं। तो पहला है पट्टू पवाड़ी, कुर्ता दामन, साड़ी और अनारकली सूट। यहाँ पे पट्टू पवाड़ी आपके लिए थोड़ा सा नया है, ये रेशमी लहंगा होता है। और अनारकली, जो गोल घेरेदार सूट पहनते थे उनको अनारकली बोलते हैं। अगला प्रश्न, पुराने जमाने में पुरुषों और लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। तो अपने दादा या किसी बुजुर्ग को आपने पहने हुए देखा होगा। धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, पगड़ी, गमछा। गमछा बच्चों कंधे पे डालने वाला एक कपड़ा होता है। अगला प्रश्न देखो, आजकल स्त्रियों व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत कम लोग आपको दामन कुर्ता पहने दिखेंगे। उसका ही एक नया रूप है स्कर्ट, जीन्स, सलवार सूट, जैकेट। अगला प्रश्न, आजकल पुरुषों व लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। अब पुरुषों ने भी अपना पहनावा बदल दिया है, तो वो लोग क्या क्या पहनते हैं? कोट पैंट, शर्ट, टी शर्ट, डेनिम, जीन्स। तो हमने प्रश्नों को हल किया। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, चंदा के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। वाह, कितना सुंदर! नीली धरती, नीला आसमान, यहाँ तो जाकर देखना पड़ेगा। ये कौन सा प्रदेश है? यहाँ तो पेड़ भी थोड़े से अलग प्रकार के हैं। चलो उनसे पूछते हैं। बगुले भैया, यह कौन सा स्थान है? यहाँ इतना पानी क्यों है? चिड़िया रानी, यह पानी का जो विशाल भंडार तुम देख रही हो ना, यह अरब सागर कहलाता है। यहाँ केले, नारियल व कटहल के पेड़ बहुत सारे पाए जाते हैं। और हमारा प्रदेश तटवर्ती प्रदेश है। यहाँ लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अच्छा, और कुछ भी बताओ ना अपने प्रदेश के बारे में। यहाँ सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। तुम्हें पता है, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की ही है। और स्वास्थ्य के मामले में भी केरल भारत में नंबर 1 पर है। यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो सेट मुंड पहनती हैं। सेट मुंड क्या होता है? सेट मुंड 2 भाग की साड़ी होती है। यहाँ के लोग अधिकतर चावल, मछली तथा नारियल खाते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश तट के किनारे बसा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ ज्यादातर
सी फूड मिलता है। अच्छा, पर आपका प्रदेश बहुत खूबसूरत है। मैं और घूम के देख के आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ हरा हरा, नीला नीला, बिल्कुल साफ सुथरा। चलो, मैं चलती हूँ। नमस्कार। ओहो, 7 बज गए। आज तो सोमवार था, पक्का स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। मेरे दोस्तों, आपको पता है ना, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मैं भारत भ्रमण करके आई हूँ। पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। घूम लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो अपने घर से अच्छा कुछ भी नहीं है। चलो, मैं अपने विद्यालय के लिए तैयार होती हूँ, फिर मैं आपको शाम को मिलूंगी। बाय बाय। आप आरती चिड़िया के साथ 3 राज्य घूम कर आए। उनका नाम क्या क्या था? बहुत सारे बच्चों को याद है। अब यहाँ आपको उन्हीं राज्यों के नाम मिले हैं जो आरती चिड़िया ने बताए थे। अब आप कहेंगे कि ये तो वो नहीं है। बच्चों, ये वही हैं। बस आपको अक्षर सही सीक्वेंस में लगाने हैं, जिससे एक सही शब्द का निर्माण हो सके। तो आपको समय मिलता है इसे करने का, तो आप इसको शुरू करें। पहला क्या बना? राजस्थान। दूसरा केरला। तीसरा हरियाणा। चौथा जम्मू कश्मीर। तो आपने सही शब्द ढूंढे। चलो, आगे आपको यहाँ कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं। आपने देखा, पहला राज्य बहुत ठंडा प्रदेश था। अब इन पेड़ों में से कौन से पेड़ आपको ठंडी या पहाड़ों की जगह पर मिलेंगे? आप सही मिलान करें। कांटे वाले पेड़ कहाँ पर मिलेंगे? उसके बाद आपको कुछ और पेड़ भी नजर आ रहे हैं। तो इन पेड़ों का राज्यों के नाम के साथ मिलान करें। बिल्कुल सही पहचाना। पहला पेड़ है नारियल का, और ये कहाँ मिलेगा? केरला में। दूसरा पेड़ है कैक्टस का, ये कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। तीसरा चीड़ का पेड़ है, और ये आपको पहाड़ों में, मतलब जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। उसके बाद नीम का पेड़, ये आपको हरियाणा में बहुत मिलेंगे। तो आप किसी भी राज्य में जाएं तो वहाँ की वेशभूषा, खाना, पेड़ पौधे सबको बहुत गौर से देखें, ताकि आप अपने देश को समझ पाएं। चलिए, आगे हम मानचित्र करेंगे। बच्चों, आपने आरती चिड़िया के सफर के दौरान भारत के कई राज्यों को देखा। आपने वहाँ पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र, तीनों चीज़ों की जानकारी पाई। अब आपके सामने भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में आप अंदर की लाइनें देख रहे हैं। ये राज्यों के बीच की सीमाएं दर्शा रही हैं, और बाहर की ओर की लाइनें हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमाओं को दर्शाती है। आप इस मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। आप नीचे की ओर आएंगे
तो भारत वी आकृति का नज़र आएगा। जो भारत का दक्षिणी भाग है वो पेनिनसुला की शेप का है। ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो वो पेनिनसुला कहलाता है। तो भारत तीन ओर से पानी से घिरा है। इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर या इंडियन ओशन। आप कोड याद कर सकते हो। यहाँ लिखो ABI। अभी ABI। अब आप जानेंगे कि भारत में 28 राज्य हैं। आप जो ये लाइनें देख पा रहे हो ये 28 पोर्शंस बांटती हैं। उसके बाद हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपने अलग अलग भाषाओं के नाम सुने, जैसे गुजराती भाषा थी, राजस्थानी भाषा थी जिसको आप मारवाड़ी बोलते हो, और आप याद करो ऐसे ही भारत में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं आरती चिड़िया के सपने में कौन कौन सी जगह का जिक्र था। पहला, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बच्चों कोई राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये एक राज्य था। धारा 370 के कारण इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जब धारा 370 हटी तो इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आप यहाँ पे रंग भरे, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। उसके पश्चात राजस्थान। राजस्थान बहुत गर्म प्रदेश था। यहाँ रेत था और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट या रेगिस्तान भी शुरू होता है जिसका नाम है थार। उसके बाद नीचे की ओर आप आएंगे तो केरला। केरला, उसने पानी का जिक्र किया था तो ये अरब सागर का पानी था। अब बच्चों आपके पास एक एक्सरसाइज दी गई है आपकी बुक में जो आपको स्वयं करनी है। तो उसमें आपको उत्तर दिशा के 2 राज्य, दक्षिण के 2 राज्य, पूरब के 2 राज्य और पश्चिम के 2 राज्यों के नाम लिखने हैं। तो ये भी हम मानचित्र की सहायता से करेंगे। तो आप जहाँ जम्मू कश्मीर लिखा था उसके नीचे आए तो आपको 2 राज्य उत्तर के मिलेंगे। एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पंजाब। खाना हिमाचल प्रदेश की पहले बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, खाना भे, वस्त्र चोला टोपी, भाषा पहाड़ी। फिर पंजाब, खाना मक्की की रोटी, सरसों का साग, वस्त्र पग, लुंगी कुर्ता, भाषा पंजाबी। दक्षिण में आए, बंगाल की खाड़ी की ओर देखें, तमिलनाडु, खाना सांभर डोसा, वस्त्र शर्ट लुंगी, भाषा तमिल। फिर इसी के ऊपर आंध्र प्रदेश, खाना पुलिहोरा, वस्त्र साड़ी धोती, भाषा तेलुगु। पूरब की ओर आए, आसाम, खाना आलू पिटिका, वस्त्र मेखेला, भाषा असमीज। फिर मणिपुर, खाना कान शोई, वस्त्र फानेक, भाषा मणिपुरी। फिर पश्चिम में देखें, राजस्थान के नीचे गुजरात, यहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, खाना खांडवी ढोकला, वस्त्र चनिया चोली, भाषा गुजराती। फिर है इसके नीचे महाराष्ट्र, खाना कांदा पोहा, वस्त्र नौवारी साड़ी, भाषा मराठी। तो बच्चों आपने जाना कि भारत में विविधताएं हैं। चाहे बात कर लो भाषा की, खाने की
या फिर रहन सहन की। भारत विविधताओं से भरा है। यहाँ आपको बहुत सारी भू आकृतियाँ मिलेंगी, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, पठार और मैदान। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये खोजना है कि कहाँ तक पहाड़ हैं, कहाँ मैदान हैं, कहाँ पठार हैं। पठार पहाड़ों जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी चोटियाँ नहीं होती, वो टेबल टॉप जैसे प्लेन होते हैं ऊपर से। तो अब आप एक मानचित्र और लेंगे और उसमें पहाड़, पठार, रेगिस्तान, इनको अलग अलग रंगों से करेंगे। अब एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानते हैं कि आप पाठ को कितना समझ पाए। तो नीचे आपको प्रश्न और उनके कूट दिए हैं। आपको दिए गए समय में सही उत्तर चुनना है। आप स्वयं पढ़ें और उत्तर का चयन करें। बाय बाय। आगे किसी और पाठ के साथ हम आपको ज़रूर मिलेंगे।